क्यों ट्रस्ट नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि देश इस समय बड़ी विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ है। चाइना के अंदरूनी हालात खराब हैं और अपने देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो भारत के ऊपर हमला कर सकता है। इन परिस्थितियों में सरकार का फर्ज बनता है कि वो संसद में विपक्ष से, देश की जनता से, सबसे बात करे। विपक्ष से क्या उन्हें मदद चाहिए, देश की जनता से क्या मदद चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। क्योंकि जो भाजपा सरकार है, इसकी दोहरी नीतियां हैं। एक तरफ तो बात करती हैं स्वदेशी की, दूसरी तरफ वो व्यापार घाटा जो चाइना के साथ हमारा बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। सर, व्यापार घाटे में मैं बात करूंगी आज। ये कोर मैं सबको कह देती हूं, अपने सारे पैनलिस्ट को, क्योंकि हम दाएं बाएं की बात पर आप आज नहीं जाना चाहते। अरुणाचल प्रदेश, जिसके दक्षिणी हिस्से को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताया जाता है अरुणाचल प्रदेश को चीन की तरफ से, और मैं अपने सारे पैनलिस्ट से कह देना चाहती हूं कि आज हम सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर इश्यू पर बात करेंगे। आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर जो विवाद है सिर्फ उस पर बात करेंगे। ट्रेड डेफिसिट पर फिर कभी बात करेंगे। व्यापार घाटा और क्या नीतियां हैं उस पर बात करेंगे। सर मेरा प्रश्न ये है, सर एक सेकंड, कांग्रेस जिस तरीके का आरोप लगाती है, एक सेकंड सर एक सेकंड सर, मैं इस तरह की ना तो शब्दावली जानती हूँ और ना इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना मुझे उचित लगता है। सर मेरी बात सुन लीजिए, आप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते इंटरनेशनल पॉलिसी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, चाइना ने क्या इन्फिल्ट्रेशन किया है, क्या उसने हमारी टेरिटरी पर कब्जा किया है? जिस तरीके के आरोप आपके नेता लगा रहे हैं, मेरे साथ आज 3 डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, क्या आप नहीं चाहते कि ये मुद्दा क्लियर हो कम से कम कि क्या हमारी टेरिटरी पर कब्जा हुआ है? ट्रेड डेफिसिट अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। ट्रेड व्यापार घाटा जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अपने आप में ही कितना बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर चलेंगे तो ये मुद्दा फंस जाएगा। हो जाए, ये कोई मुद्दा नहीं है सर, उसको लेकर चलना चाहते हैं आप? हाथों कर्जदार हो जाए, हाँ। देश के ऊपर 140 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज हो जाए, चाइना की कंपनियां भारत में आकर यहां से हजारों करोड़ के घोटाले कर करके भाजपा नेताओं के साथ मिली भगत करके देश का पैसा चाइना ले जाएं, ये मुद्दे हैं ही नहीं आपकी नजरों में। कमाल है। आपके चैनल से मुझे ये अपेक्षा है कि देश के मुद्दे भी, बॉर्डर के मुद्दे भी जरूर उठने चाहिए। देश की जनता की आंख खुलनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ मोदी सरकार को संसद में बताना चाहिए वो कांग्रेस से क्या अपेक्षा रखते हैं। हम उनके साथ खड़े। देश रहेगा तभी तो कांग्रेस रहेगी। आपके पास कोई, आप जिस तरीके के आरोप लगाते हैं विजय कौशिक, एक सेकंड मैं सबसे पूछूंगी, विजय कौशिक, क्या आपके पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत है जिस तरह के आप आरोप लगाते हैं कि LAC पर चाइना ने इन्फिल्ट्रेशन किया और टेरिटरी पर कब्जा जमाया, हमारी जमीन उन्होंने हड़पी है? ऐसा कोई प्रूफ? सुनिए मेरी बात, कांग्रेस पार्टी एक बात कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि चाइना हमारी सीमा में घुसकर बैठा है, तो भारत सरकार को मौके पर चलकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ले जाए कांग्रेसियों के प्रतिनिधिमंडल को, अभी तक सर ठीक है, सर वो ठीक है, आपने कहा ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर जाया जाए। विजय कौशिक बहुत सीधा सा प्रश्न है सर, बहुत सीधा सा प्रश्न है, क्या चाइना ने हमारी टेरिटरी पर कब्जा किया है तो कितनी टेरिटरी पर किया है और उसका सबूत आपके पास क्या है? आप सुनिए मेरी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत की जो खबरें आ रही हैं, हम तो उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं भारत सरकार से। अब भारत सरकार मौके की स्थिति को स्पष्ट करे, ले चले। राहुल गांधी जी चलने के लिए तैयार, मतलब अभी कांग्रेस के पास कोई प्रूफ नहीं है? अभी कांग्रेस के पास ये माना जाए कि कोई प्रूफ नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के पास अभी कोई सबूत नहीं है इस बात का, जो आरोप लगा रहे हैं आप? अरे सबूत क्या होते हैं? क्या सबूत होते हैं? अगर मान लीजिए अमेरिका के मीडिया में छप रहा है, ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में छप रहा है, चाइना के मीडिया में छप रहा है, दूसरे मीडिया में छप रहा है कि चाइना हमारे इतने क्षेत्र में आगे आ चुका है, ठीक है, तो वो जो एरिया है वो दोनों फोर्सेस के बीच का एरिया है, ठीक है, तो सरकार उस मामले पर स्थिति स्पष्ट करे, विपक्ष के प्रतिनिधि मंडल को लेकर जाए। अगर भाई तो चाइनीज मीडिया, अमेरिकी मीडिया, ठीक है, ये सारी मीडिया जो है, रशियन मीडिया, ये सब आपके सोर्सेज हैं, ये मैं मान लूं ना सर? अब सोर्सेज है ना, इन सोर्सेज के आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं। क्या जो मुद्दे उठ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में, क्या उन पर हमें आंखें मूंद लेनी चाहिए? सर मैं यही पूछना चाह रही हूँ आपसे, आप एक चश्मे से मुझे देखने की कोशिश कर रहे हैं
उसके सर, आप बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, आप एक चश्मे से मुझे देखने की करनी कोशिश चाहिए। कर रहे हैं, वो आपका फरीदाबाद में कूड़ा उठाने का ठेका सर वो चाइनीज विशेषाधिकार कंपनी है, को दे दिया वो गया, विशेषाधिकार है उसमें आपका। सैकड़ों ठीक करोड़ है, रुपए खा लिए गए। ओके। मुझे ये बताइए, भारत के अंदर पटेल जी की मूर्ति बनाने का काम चाइनीज कंपनियां कर और रही हैं, आप इसलिए तो कांग्रेस हम ये कह आर्थिक रही रूप है, से गुलाम ये हैं। इसलिए कांग्रेस ये कह रही है इति सिद्धम, यानी कि यहां से आप ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत सरकार चीन के दबाव में है और इसीलिए अपनी जमीन हड़पने दी जा रही है चीन को, ऐसा कह रहे हैं आप? ऐसा मान लूं ना? हम ये कह रहे हैं कि सरकार को हमसे जो मदद चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। चाइना के दबाव शरद में प्रधान नहीं मेरे साथ आना है। ओके सर, चाहिए। ओके, चीन का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ठीक है सर। शरद प्रधान ओके, मेरे साथ है, ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं सर विजय कौशिक। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अमित शाह जी कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं। गरिमा जी, हाँ। गृह मंत्री के मुताबिक तो भाजपा अगर इस देश को बेच दे तब भी कांग्रेस को कोई आवाज नहीं उठानी चाहिए। क्यों नहीं उठानी चाहिए भाई? पक्ष में हमारी जिम्मेवारी है। पहली बात, सरकार की जो विदेश नीति है हमारे पड़ोसी मुल्कों को लेकर फेल रही है। आप ये देखिए, मोदी सरकार से पहले नेपाल के साथ हमारे क्या संबंध रहे? आज वो नेपाल चाइना के साथ खड़ा है। भूटान के साथ क्या संबंध रहे थे? आज वो भूटान कहाँ खड़ा है? आज चाहे हम श्रीलंका की बात कर लें, चाहे हम किसी भी पड़ोसी मुल्क की बात कर लें, चाइना ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। अब उन परिस्थितियों में देश को बचाने के लिए हम सरकार का हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और सरकार कहती है कि भी सवाल करने से सेना कमजोर हो जाएगी, सरकार कमजोर हो जाएगी, तो भाई ये संसद का शीतकालीन सत्र रखा ही क्यों? नहीं तो सर ये भी बता दीजिए ना फिर सर, ये तो फिर बताना पड़ेगा ना कांग्रेस को, सारी चीजें जायज है। अगर हमारा देश चाइना के साथ युद्ध हारा था तो नेहरू जी ने उसकी जिम्मेवारी ली थी ना देश की संसद में, जिसकी वजह से आज हमारी सेना कमजोर है। हर बात का जवाब दिया गया था ना, गलतियों को स्वीकार किया गया था ना, जिसको आज मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, कांग्रेस की किसी भी सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कभी भी कि चाइना ने जो भारत के हिस्से पर कब्जा कर रखा है उसको हमने कभी माना ही नहीं। हमने ये कहा कि वो हमारा हिस्सा है, हम उसे लेकर रहेंगे। लेकिन भाजपा की अटल बिहारी सरकार ने क्या किया? चाइना को जाकर अधिकृत रूप से वो सारा हिस्सा चाइना का मान लिया। तो इन्होंने तो देश के साथ धोखा किया, हर मोर्चे पर किया। भाई पाकिस्तान के साथ आप व्यापार पर रोक लगा सकते हो, चाइना के साथ भी लगा दीजिए। हम आपके साथ हैं, हम स्वदेशी के साथ हैं, हम इस देश की हर उस लड़ाई में साथ हैं जो विपक्ष में होने के नाते जनता ने हमें जिम्मेवारी दी है। एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं जेके बंसल जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, एक गंभीर आरोप विजय कौशिक लगा रहे हैं। मनीष, और मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि एक छोटे बच्चे की तरह सरकार को बिहेव नहीं करना चाहिए। ओके, आरोप का जवाब आरोप नहीं होना चाहिए, आरोप का जवाब सरकार को देना चाहिए। ठीक है। मैंने कहा कि विदेश नीति के मामले में भारत क्यों फेल हो रहा है चाइना के मुकाबले, क्यों चाइना भारत को हर मोर्चे पर घेरता जा रहा है, चाहे वो व्यापार घाटे की बात हो, चाहे विदेशी कर्ज की बात हो। क्यों हमने चाइना से कर्जा लिया? क्यों आज भी चाइना की कंपनियां भारत में घोटाले करके यहाँ से बहुत मोटी रकमें ले जा रही हैं अपने देश में? उन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या किया? हम सरकार का ही हिस्सा हैं विपक्ष के तौर पर। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ये बताए कि उन्हें विपक्ष से क्या मदद चाहिए। हम कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का सहयोग देना चाहते हैं। अगर सरकार को व्यापार बंद करना है कर दीजिए, हम हर तरह से साथ निभाएंगे निश्चित तौर पर। लेकिन अगर हमारे सामने इस तरह की बातें आती हैं कि हम चाइना के दबाव में हैं या चाइना हमारे देश की सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है और हम लोग चुप हैं, सरकार जवाब नहीं दे रही, या चाइना अगर युद्ध थोप दे हमारे ऊपर, तो उन परिस्थितियों में हमारी सबकी जिम्मेवारी क्या है, सरकार ये बताने के लिए तैयार ना हो, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और विपक्ष में होने के नाते भी और इस देश की जनता होने के नाते भी हमारा फर्ज है सरकार से पूछना। भी सरकार, अब सरकार ये कहती है कि भी कांग्रेस के चाइना से अच्छे रिश्ते हैं, तो भाई आप कांग्रेसियों को अंदर डाल दीजिए जेल में। अगर हमने देशद्रोह किया है तो कोई, अगर कोई गलत बात की है तो केवल राजनीति करना। लेकिन फिर ये प्रश्न क्यों ना पूछा जाए विजय कौशिक, मैं सरकार से, मैं सत्ता पक्ष से जरूर इस पर जवाब लूंगी, लेकिन ये प्रश्न फिर आपसे भी क्यों ना पूछा जाए कि आपने चीन की आपत्ति को इतना महत्वपूर्ण समझा, इतना बड़ा समझा कि आपने डेमचौक में निर्माण रोक दिया 2011 में, और फिर लंबी फेहरिस्त दी है। सिर्फ इकलौती घटना नहीं है, फिर मनमोहन सिंह को वीजा देने से मना कर देता है,
मनमोहन सिंह की यात्रा पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उनकी अरुणाचल यात्रा पर चीन आपत्ति करता और कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं होता, तो फिर तो प्रश्न ये भी पूछा जाना चाहिए। नहीं गरिमा जी, बिल्कुल प्रश्न पूछे जाने चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि अगर मान लीजिए नेहरू जी ने इस देश का कुछ हिस्सा युद्ध में गवा दिया, ठीक है, या बड़ा हिस्सा युद्ध में गवा दिया, हाँ। तो क्या मोदी सरकार को ये राइट है कि वो ये कहकर इस देश की जमीन पर कब्जा करा दे कि भाई नेहरू जी ने इतना कब्जा कराया, नेहरू जी ने कब्जा करा दिया।